केवल मुस्कराइए, हंसिए, जिंदगी में दुख मत मनाइए। राम के जीवन में कितने दुख थे, फिर भी वह मुस्कराते थे। कृष्ण के जीवन में कितने संघर्ष थे, फिर भी वो हंसते थे। कबीर के जीवन में कितनी बाधाएं थी, फिर भी वह प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। समस्याओं को शांति से समाधान कीजिए। उलझनों को दूर कीजिए। अपने मन को समझा करके रखिए। दूसरों को समझाना आसान है, अपने मन को समझाना बहुत कठिन है। तुम्हारा मन कभी शराब पीना चाहता हो, मन को समझाना कि शराब न पियो, दूध पी लो, दारू न पियो। मन कभी कभी कहता है सिगरेट पीकर देखूं इसमें क्या है। बीड़ी तो बहुत पिया, पर सिगरेट पीऊं। सिगरेट का धुआं फिल्टर धुआं है। लोग भी बड़े मजेदार हैं, धुआं भी फिल्टर करके पीते हैं। परंतु याद रखना, नशा छोटा हो या बड़ा हो, नशा तो नशा है। जवानी का नशा, अभिमान का नशा, लोभ का नशा, मोह का नशा, फैशन का नशा, मोबाइल का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू का नशा, अनेक नशा, उसमें एक आदमी फंसा, इसलिए आदमी की दुर्दशा, बहुत दुर्दशा है। ये फैशन का नशा भी बहुत खतरनाक है। अभी तो फैशन का नशा आदमी की खोपड़ी पर आ गया है। पुरुष लोग बाल चारों तरफ कटा देते हैं और बालों में डिजाइन बना देते हैं। ऐसा लगता है बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं, वो चौराहा है, चारों तरफ मुड़ जाइए। बड़ा विचित्र फैशन है। जितना तुम शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हो, इतना यदि तुम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास करो तो तुम नारी के रूप में सीता बन सकती हो, पुरुष के रूप में तुम राम बन सकते हो। आज हमारे एक संत कह रहे थे, मिथिला, यहाँ की मिथिलेश कुंवारी थी, सीता जी थी। तो मैंने कहा, एक लड़की सीता जिसने अपने पूरे देश प्रदेश के नाम को अमर कर दिया, एक बेटा राम जिसने अयोध्या और भारत देश को अमर कर दिया। आज कैसी इतनी लड़कियां हैं, एक भी सीता का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। और कितने लड़के हैं भारत में, लेकिन एक भी लड़का राम का मुकाबला नहीं कर पाता है। जरा राम बनने की कोशिश करो और सीता जैसी नारी बनने की कोशिश करो। जवानी का नशा भी आपको बेहोश न करने पाए। जवानी का सदुपयोग कीजिए। जवानी के जोश खरोश में कोई गलतियां न हो जाएं, इसका ध्यान रखना। और जवानी की ऊर्जा को सबसे पहले तो बाल्यावस्था को शिक्षा प्राप्त करने में लगाइए। युवावस्था में पहुंचिए तो
धन भी कमाइए और धन कमा करके अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए धर्म का प्रचार भी कीजिए। हर व्यक्ति यदि ठान ले कि धर्म की रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ है तो धर्म सुरक्षित हो सकता है। जवानी तो राम को भी मिली थी, लेकिन जवानी का सही प्रयोग करके राम भगवान बन गए। जवानी कबीर साहब को भी मिली थी, जवानी में साधना करके सदगुरु बन गए। जवानी सीता जी को मिली थी, जवानी पर नियंत्रण साध करके सीता जी जगत अम्बा जगदम्बा बन गई। और जवानी शूर्पणखा को भी मिली थी, जवानी का गलत प्रयोग करके नाक कटा करके बदनामी करके बैठ गई। प्रकृति जो देती है सबको बराबर दे देती है। नेता को भी जवानी देती है, गरीब को भी जवानी देती है, डॉक्टर को भी जवानी देती है, साधु को भी जवानी मिलती है, किसान को भी जवानी मिलती है, दुकानदार को भी जवानी मिलती है। लेकिन जवानी का कौन सदुपयोग करता है, ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। ये जवानी साधारण अवस्था नहीं है। जवानी में एक नेता राजनीति करके प्रधानमंत्री मंत्री बन करके देश को चलाता है। जवानी में एक विद्वान ग्रंथों का अध्ययन करके भारी विद्वता प्राप्त करके दुनिया को ज्ञान देता है। जवानी में ही एक साधु साधना तपस्या करके महान शक्ति को प्राप्त करके संसार को बदलने का काम करता है, लाखों लोगों के दिलों को बदल डालता है। जवानी को पा करके मनुष्य उद्योग धंधे में जब लग जाता है, अरबों खरबों धन कमा करके ढेर लगा देता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। ये जवानी अवस्था खराब अवस्था नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में तुम कुछ कर भी ना सकोगे, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हाथ पांव में दर्द होगा, स्मरण शक्ति वीक हो जाएगी। बहुत कुछ करने लायक उम्र तो युवावस्था ही है। मनोबल को ऊंचा रखिए, आत्मबल को कम मत होने दीजिए। शरीर कमजोर होने लग जाए तो थोड़ा सा पैदल अधिक चलिए, रस और जूस वाली चीजें प्रयोग कीजिए और अकेले में बैठ करके ठहाका मारकर हंसिए। खाम खा हंसना सीखो। किसी कारण से हंसना तो आसान है, लेकिन खाम खा हंसना बड़ा कठिन है। खाम खा कौन हंसता है? खाम खा या तो ज्ञानी हंसता है या पागल हंसता है। तुम पागल भी नहीं हो, ज्ञानी भी नहीं हो, इसलिए हंस भी नहीं पाते हो। खाम खा हंसना सीख लो। हंसने का कोई कारण हो ना हो, लेकिन फिर भी अकेले बैठकर हंस लिया करो, तो तुम बुढ़ापे में भी जवान जैसे चमकते रहोगे। जिस रोज शरीर में दर्द हो रहा हो, थोड़ा पैरों में हाथ की गदेली में सरसों का तेल लगाकर मालिश कर देना। थोड़ी देर धूप में बैठ जाना, 2 गिलास गरम गरम पानी पी लेना और लंबी सांस ले लेना और थोड़ा आधा घंटे पैदल तेज चाल में चल करके बिस्तर पर आकर के हाथ पांव लंबे करके लेट जाना और थोड़ी देर सो लेना। आपके बदन में जो थकावट सी लग रही थी वो दूर हो जाएगी। कभी आपका मन निराशा में डूब गया हो तो उनको याद करना
जिनके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी हंसते हंसते जिंदगी बिता रहे हैं। भिखारी को गौर से देखना, कुछ हो न हो लेकिन भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो भीख नहीं देता है, अपमान कर देता है, धक्का मार कर आगे बढ़ा देता है, भिखारी उसके द्वार से भी हंसता हुआ आगे बढ़ता है, दुखी नहीं होता है। और जो भिखारी को भीख दे देता है तो भिखारी उसको देखकर भी मुस्कुरा देता है कि समझदार है कुछ। जो भीख नहीं देता है उसको देखकर मुड़कर हंस देता है कि मूर्ख है, भीख नहीं दिया है। मैं कभी इसके जैसा था, मैं भी किसी को भीख नहीं देता था, तो मैं खुद भिखारी बना हूँ, ये भी अगले जन्म में मेरे साथ भिखारी बनेगा, इसलिए हंसता हुआ चल देता है। देने लायक हो तो देना भी चाहिए। फूल खुशबू देता है जिसके बदले में हमसे आपसे कुछ भी नहीं लेता है। सूरज रोशनी देता है जिसके बदले में हम उसको कुछ भी नहीं देते हैं। वृक्ष हमें छाया और फल देते हैं, प्रदूषण मुक्त वातावरण देते हैं। ये धरती हमको अन्न पैदा करके देती है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है अन्न खाते हो, फल खाते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, लेकिन क्या तुमने सब फल के पौधे लगाए हैं? नहीं लगाए, पर खाते तो बचपन से ही हो। जन्म लिए हो तो मकान में रहते भी हो, तो ये मकान किसी ने तो बनाया होगा, तुम्हारे दादाजी ने, पिताजी ने। अब तुम जवान हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप भी मकान बनाइए और आने वाली पीढ़ी को मकान देकर जाइए, क्योंकि जाने वाले पूर्वजों ने तुम्हारे लिए मकान बना कर दिया था। अब तुम आने वाली पीढ़ी को मकान दे करके जाओ। आदान प्रदान की परंपरा को चलाते रहिए, कुछ पेड़ पौधे भी लगाइए, आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त वातावरण दीजिए, उनके खाने के लिए फलों का इंतजाम कीजिए। बचपन से हम सड़क पर चलते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको भी सड़क बनाना चाहिए। जैसे हमारे शेखर जी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने मन में विचार किया कि बचपन से मैं सड़क पर चलता हूँ, तो मैं भी क्यों ना राजनीति में काम करूँ और मैं भी प्रदेश की कुछ सड़कें बना दूँ जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ चलती रहेंगी। इस संसार को कुछ देख करके जाइए, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत गंवाइए, आलसी बन करके मत जियो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जिसके घर में बहू बनकर जाओ, पतोहू बनकर जाओ, अपने सास ससुर को हल्का फुल्का कर दो। सास ससुर के ऊपर भार मत बनो, सास ससुर के घर में बहार बनो, त्योहार बनो, होनहार बनो, मधुर व्यवहार करो। कितनी बहुएं यहाँ बहू को बहू कहते हैं, पतोहू कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो, हैं? पतोहू। कितने घर में जब पतोहू के आने का टाइम होता है तो सासू को बड़ी खुशी होती है कि पतोहू आएगी, तब थोड़ा आराम से जिंदगी बीत जाएगी। जब पतोहू आई तो ऐसे मॉडल की पतोहू आई है, सासू से कहती है चाय बना दीजिए, नाश्ता बना दीजिए और बेडरूम में ला कर दे दीजिए। मैं तो नए मॉडल की पतोहू हूँ। सासू के होश उड़ गए, कह रहे राम राम। मैं सोचती थी पतोहू आई है, अब पता चला कि वो सासू आई है।
ऐसी पतोहू मत बनना। सास पतोहू आपस में लड़ करके घर को नरक भी मत बनाना। लाखों मधुमक्खियां एक छत्ते पर प्रेम से रह लेती हैं, एक साथ फूलों के रस को इकट्ठा करके मधुरस तैयार करती हैं, आपस में लड़ती नहीं। हे इंसान के पुतले, तुम घर के 4-5 सदस्य भी आपस में प्रेम से नहीं रह सकते हो, तुमको धिक्कार है। आपस में मिलजुल करके काम नहीं कर सकते हो, तुम कितने मक्कार हो। तुम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तू प्यार का सागर है। अपने दिल को फैलाइए, दिल खोल कर देखिए, ये संसार तुम्हारे दिल में समा सकता है। ऐसे पुत्र बनो कि अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता को दूर करो। तादाद से ज्यादा कल्पना भी मत कीजिए। सोच बड़ी रखिए, लेकिन बड़ी सोच को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को भी बड़ा कीजिए, योग्यताओं को भी बढ़ाइए। और जितना धन की उन्नति कीजिए, उतना थोड़ा अध्यात्म की भी उन्नति कीजिए। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। 10% अपनी कमाई सत्संग में खर्च कीजिए। सत्संग सबसे बड़ा धर्म का द्वार है। आज यहाँ 2000 लोग 3000 लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। 3000 लोगों को संस्कार मिलेंगे, और जिसके संस्कार अच्छे हो जाते हैं उसका संसार अच्छा हो जाता है। जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका संसार बिगड़ जाता है। ये संस्कार को सुधारने वाला सत्संग अपने कमाए हुए धन से इसको कराना चाहिए। और मनुष्य धन से केवल सुविधा पा सकता है, पर सुख नहीं पा सकता है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से माइक मिल सकता है, लेकिन बोलने की कला नहीं मिल सकती। पैसे से कलम खरीदी जा सकती, पर लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते, पर विश्राम खरीदा नहीं जा सकता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, पैसे से मनुष्य 56 प्रकार का भोजन खरीद सकता है, लेकिन भूख को नहीं खरीदा जा सकता है। भूख को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से सोने की चैन खरीदी जा सकती है, लेकिन दिल की चैन नहीं खरीदी जा सकती। कितनी महिलाएं सोने की चैन के लिए बेचैन हो जाती है, और कितनी महिलाएं तो दूसरे की सोने की चैन खींच कर ले जाती है। ये महिलाओं में भी बहुत चुट्टी महिला होती है, दूसरे की चैन चुरा लेती है। उसको मालूम नहीं है ये सोने की चैन आपकी आत्मा में चैन नहीं पैदा कर सकती है। और गले में चैन हो न हो, दिल में सुख शांति की चैन होनी चाहिए। और सुख शांति की चैन की जिंदगी सुनार के दुकान पर नहीं मिलती है। ये सुख शांति की चैन की जिंदगी ये तो सत्संग के दरबार में ही मिलती है। सत्संग के दरबार में मिलती है। आपके पास में जो भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का सदुपयोग कीजिए। समय सभी को सीमित मिलता है, समय को व्यर्थ न गंवाइए। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक
रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश कीजिए। गुरु भक्ति, गौ भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति के संस्कार जागृत कीजिए। परस्पर प्रेम से रहना सीखो। कितनी बड़ी समस्याओं ने आपको घेर लिया हो, लेकिन आपका आपस का प्रेम उन समस्याओं को चुटकी बजाते समाप्त कर सकता है। एक बहेलिया ने जाल फेंका, उसके जाल में सैकड़ों कबूतर फंस गए। सभी कबूतर चिंतित हो गए, अब क्या करूं। सब अपने अपने तरफ भागना शुरू करते हैं और जितना इधर उधर भागते हैं और फंसते जाते हैं। उन कबूतरों के बीच में कबूतरों का मुखिया था जिसका नाम चित्रग्रीव था। चित्रग्रीव मुखिया ने सब कबूतरों से कहा कि शांत रहो, घबराओ मत, मेरी बात मानो तो सभी बच सकते हो। समस्या तो बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि सबके सब एक साथ जाल में फंस गए हो। अब एक काम करो, मैं कहूंगा तब एक साथ ऊपर उड़ना, और जब मैं कहूंगा कि नीचे आ जाओ तो सब नीचे आ जाना, और जब कहूंगा सब तरफ भाग जाओ तो भाग जाना। इस पूरे जाल को लेकर के ऊपर उड़ो। ये समस्याओं का जाल है। जिंदगी जोखिम में फंस गई, बहेलिया पकड़कर मारेगा। कबूतरों के झुंड का मुखिया जिसका नाम चित्रग्रीव था, उसने सबको मार्गदर्शन दिया और कहा कि एक साथ सब ऊपर उठ जाओ, जाल लेकर उड़ो। कबूतर सब एक साथ ऊपर उठे, आकाश की ओर जाल लेकर उड़ गए। फिर चित्रग्रीव मुखिया ने दूसरा मार्गदर्शन दिया कि सब नीचे उतर जाओ और चारों तरफ भाग जाओ। जब सब नीचे एकदम उतरे तो जाल हवा में ऊपर रह गया और सब कबूतर चारों तरफ भाग गए, सबकी जान बच गई। यदि आपका मार्गदर्शक अच्छा हो तो आप कितने बड़े समस्याओं के जाल में फंस गए हो, आप 1 मिनट में उससे बाहर निकल कर आ सकते हैं और आप बच सकते हैं। आप अपने गांव में, अपने घर में, परिवार में भी कोई बुद्धिमान को मुखिया चुन लीजिए। आप अपनी पार्टी में भी बुद्धिमान को मुखिया चुनिए। ये पुराना है, ये नया है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। जो बुद्धिमान है उसका महत्व होता है। उम्र ज्यादा होने से कोई बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है। जो बुद्धिमान हो और विवेकवान हो वो सबसे बड़ा होता है। आपका जीवन गुलाब के फूलों जैसा है, जिसके आसपास में कांटे लगे हुए हैं। कांटों की गोद में जैसे गुलाब खिलता है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी का गुलाब भी दुख और समस्याओं के कांटों की गोद में खिलता है। समस्याओं से घबराया न करो। जितना बड़ा काम तुम करोगे उतनी बड़ी समस्याओं से तुमको निपटना पड़ेगा, और समस्याओं को सीढ़ी समझ करके चढ़ते रहिए। एक दिन सफलता की मंजिल जरूर आएगी। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। तुम्हारे अंदर बौद्धिक क्षमता भी बहुत है, लेकिन तुम्हारी बहुत सी बौद्धिक क्षमता चिंता और टेंशन के कारण प्रयोग नहीं हो पाती।
तुम परिवार की छोटी छोटी बातों में भी उलझे रहते हो। वे परिवार के सदस्य बुद्धिमान हैं जो एक दूसरे को उलझाने का काम नहीं करते। गम खा लिया करो, सह लिया करो और एक दूसरे की बुद्धि का सही प्रयोग हो इसके लिए भी विचार किया करो। ईर्ष्या मत किया करो। विदुर जी कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उस टोली की, उस पार्टी की, उस संगठन की सफलता रुक जाती है। और ईर्ष्या अपने लोगों के बीच में ही पैदा होती है और ईर्ष्या अपने लोगों की ही टांग खींचती रहती है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा। और दूसरों से घृणा करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग भी कभी सुखी नहीं रहते। जितना तुम दूसरों से प्रेम करोगे तुमको बहुत सुख मिलेगा। प्रेम की गंगा बहाइए। अपनी पत्नी से भी प्रेम कीजिए, देश से प्रेम कीजिए, अपने गांव से भी आपका प्रेम होना चाहिए। बूढ़े माता पिता, दादा दादी से भी प्रेम करना। ये माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया है उनसे कभी नफरत न करना। और जिसके पास में प्रेम बहुत है उसका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। प्रेम प्रसन्नता को जन्म देता है। इसलिए कबीर साहब ने प्रेम के बारे में बहुत बड़ी बात कही है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। प्रेम का जीवन में बड़ा महत्व है। आदमी अच्छे भोजन से खुश नहीं होता है, लेकिन प्रेम से परोस कर खिलाइए तो साधारण भोजन खाकर भी वो खुश हो जाता है। आपका पति अच्छे बिस्तर से विश्राम नहीं पाता है, उसके साथ में तुम प्रेम से बात करो और प्रेम से बोला करो तो आपके पति की थकान मिट जाती है। और जिन दो आत्माओं के बीच में प्रेम नहीं है, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को देख देख कर क्रोधित होते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी कहे जाते हैं। ईर्षि घृणी न संतुष्ट, विदुर जी कहते हैं। और तीसरी बात, जिनको संतोष नहीं है, जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास कीजिए। और प्रयास करने से भी जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग कीजिए। और ये भी याद रखना, जिंदगी में कभी हार हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए और जीत हो जाए तो अहंकार न कीजिए। और बाहर की हार वास्तविक हार नहीं है। जब अंदर से तुम्हारा मनोबल हारता है, आत्मबल हारता है, तब असली हार होती है। 15 बार चुनाव लड़ने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हार जाता है और 16वीं बार चुनाव लड़ करके जीत करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। हमारे भारत देश में शायद ही ऐसा कोई नेता हो जो 15 बार हारा हो। नेपाल में भी नहीं है। यहाँ तो 3 बार हारोगे तो चौथी बार तो जनता कृपा करके तुमको जिता ही देगी। तुम लगे रहो साथ में। जनता भी ऊब जाती है और जनता को भी दया आ जाती है कि बहुत हरा दिया, बहुत दुख दे दिया, अब एक बार तो कृपा कर दो, जीत जाने तो इसको, तुम जीत जाओगे।